क्षेत्रफल, अगर किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करना है? तो क्षेत्रफल पहले कहते किसको है? तो कोई भी क्षेत्र यानी कितना जगह घेरा गया है। एक बात और ध्यान दें, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो परिमाप जो होता है आउटर बॉडी यानी कि बाहर का जो आकृति के बाहर में जितनी बाउंड्री है उसको अगर हम नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिमाप, ठीक है। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रफल कहते हैं कितना जगह घेरा, क्षेत्र कितना कवर कर रहा है उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की आकृति है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर का हमने बना दिया, ठीक है। और इधर से 3 सेंटीमीटर का 1 2 3, ओके। अब अगर आप बोलोगे कि इसमें कितने सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें कितने स्क्वायर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर है, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं। सेंटीमीटर में है ना, तो कितने स्क्वायर्स हैं? 12। तो ये आ गया इस आकृति का क्षेत्रफल। लेकिन इस तरह से क्षेत्रफल निकालना बहुत ही टफ जाएगा, ओके। और आप ऑब्वियसली जब ये डायग्राम देख रहे हैं तो कोई भी इस तरह से नहीं करेगा कि इसको सिंगल काउंट करेगा। आप लोग शॉर्टकट अपनाएंगे, क्या करेंगे? 4 3 जा 12 लिखेंगे आंसर, ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि यहाँ 4 डब्बे यहाँ 3 डब्बे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। तो बस यही करना है हमें क्षेत्रफल में, यही हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई। जितनी भी लंबाई है और चौड़ाई है उसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? अब ये इसका जो लंबाई है और चौड़ाई है जो अलग अलग है, यानी ये क्या है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब अगर हम वर्ग को देखते हैं तो वर्ग में इधर से भी 3 सेंटीमीटर इधर भी 3 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। तो हमें सिर्फ एक भुजा भी मालूम हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें सिर्फ भुजा गुने भुजा यानी दोनों भुजा, सिर्फ 2 ही भुजा को गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चारों की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसलिए हम इसमें बोलते हैं भुजा गुने भुजा। हालांकि ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, अपना जो वर्ग है उसकी लंबाई कितनी है? 3, चौड़ाई कितनी है? 3, लेकिन इनकी भुजाएं बराबर है, इसलिए हम इसमें लंबाई गुने चौड़ाई ना बोल के हम बोलते हैं भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो सिर्फ वर्ड्स का अंतर है, लेकिन जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है और समझने का तरीका है वो दोनों का सेम है। इसकी भी लंबाई 3 है और चौड़ाई 3 है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर होती है, इस कारण से हम क्या लिखते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, या कई लोग भुजा का स्क्वायर भी बोलते हैं, भुजा इंटू भुजा यानी भुजा स्क्वायर। और एक बात और ध्यान देंगे, क्षेत्रफल आप अभी, और एक बात ध्यान देंगे, भुजा अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, आगे आप लाइफ में कभी भी क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा हमारा स्क्वायर में ही आंसर आएगा। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर रहा तो मीटर स्क्वायर रहा, यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है आंसर उसका। क्लियर है?